हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों को दिल्ली पुलिस के टॉप 15 क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ विद शॉर्ट ट्रिक। जो अपकमिंग एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस का है, यह क्वेश्चन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1। एक व्यक्ति 2% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 12,000 उधार लेता है। वह तुरंत इसे किसी अन्य व्यक्ति को 4% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दे देता है। प्रतिवर्ष लेन देन में उसका लाभ ज्ञात कीजिए। हमारे पास मूलधन कितना है? 12,000 रुपये। कितना है मेरे भाई? 12,000 रुपये। 2% के हिसाब से उसने खुद लिया और 4% के हिसाब से उसने किसी और को दिया, तो मुनाफा कितना ले लिया उसने? 2% का। कितना ले लिया? 2% का। ये प्रतिवर्ष पूछा, तो 12,000 का 2% कितना आ जाएगा मेरे भाई? 240। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 240 विल बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 5,000 में बेचता है, जिसमें कुल लेन देन पर उसे न तो लाभ होता है न ही हानि। यदि पहली वस्तु को 16 से 2/3% की हानि पर बेचा जाता है, तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया? ये हमसे पूछा। मेरे भाई 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 16 3 48 2 50, 50 दूनी 100 अर्थात 1/6। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/6। अगर कोई वस्तु 6 की है मेरे भाई, उस पर 1 की हानि हो रही, तो कितने में बिक रही मेरे भाई? 5 में। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए? न तो हानि हो और न ही लाभ हो। देखो, प्रत्येक को 5,000 में बेच रहा, कहने का मतलब ये है विक्रय मूल्य तो समान रहना चाहिए। अगर 6 की खरीद रहा, 5 की बेच रहा, तो इधर भी 5 की ही बेचनी पड़ेगी, क्योंकि 5,000 में बेच रहा दोनों वस्तुओं को। तो मुझे क्या करना है? यहाँ से हानि हो रही मेरे भाई 1 रुपये की, यहाँ 1 रुपये की हानि हो रही, तो मुझे यहाँ 1 रुपये का प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, तभी तो न लाभ होगा न हानि। अगर मैं 1 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा, 5 की कोई वस्तु बेच रहा, तो खरीद कितने की रखी मेरे भाई? 4 की। जब 4 की कोई वस्तु खरीद दी, 5 की बेच दी, तभी तो 1 रुपये का लाभ होगा। और ऊपर क्या हो रहा? 6 की खरीद रखी, 5 की बेच रखी, 1 की हानि हो रही। अब 1 रुपये की हानि होगी, 1 रुपये का लाभ होगा, वस्तु बराबर होगी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा? दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया? 4 का समान था, 5 का बेच दिया, 1 रुपये का लाभ होगा मेरे भाई। किस पे? 4 पे, और गुना 100%। तो 100/4 कितना हो जाएगा? 25%। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3। यदि P अनुपात Q बराबर 5:3 है, तो P की पावर 4 माइनस Q की पावर 4 अनुपात P की पावर 4 प्लस Q की पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। पहली बात तो आंसर जो भी होगा प्लस में होगा, माइनस में आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 5 बड़ा है, P का मान जब बड़ा है और Q का मान छोटा है, तो माइनस में तो आ नहीं सकता। और थर्ड है, विषम संख्या भी नहीं आ सकती मेरे भाई। क्यों? क्योंकि जो 5 है, 5 की पावर जब हम 4 करेंगे, तो 5 की पावर 4 करने पर इकाइयाँ कितना बनेगा? 5। और 3 की पावर 4 करने पर इकाइयाँ कितना बनेगा मेरे भाई? 1। और 5 में तो 4 गए, 5 में तो 1 गया, कितने बच गए? 4। तो इकाइयाँ हमेशा समा होगा, तो राइट आंसर होगा इसका 4। अब आप लोग कहोगे तुक्का मार दिया, बेसिक से समझ लो मेरे भाई। 5 की पावर 4 का मतलब होता है 5 वर्ग 25 वर्ग 625, माइनस 3 की पावर 4 का मतलब होता है 3 वर्ग 9, 9 वर्ग 81। ये तो होगी पहली बात। अनुपात 625 प्लस 81। 625 में तो जब मैं 81 माइनस करता हूँ, तो मेरे भाई कितना होगा? 5 में तो 1 गया 4, और 5 में तो 1 गया 4,
12 मत 8 गए 4 और 5 के 5, ये तो आगा 544 अनुपात। और 625 और 81 कितने हो मेरे भाई? 5 5 रेख 6, 8 10 की 0 हासिल 1, यह आ जाएगा 706। कितना का? 706। 2 से कट गए मेरे भाई, 27 दूनी 54, 2 दूनी 4, ये था 272। और 706 को जब 2 से कट्टू में आ जाएगा 353। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 272 अनुपात 353 विल बी आंसर। ठीक है, स्टार्टिंग में जो मैंने आप लोगों को बताया था इकाई अंक से, चाहे ऐसे कर लियो, चाहे बेसिक से कर लो, आपकी इच्छा है, लेकिन हमें एग्जाम में टाइम बचाना, तो बेसिक पर कम ध्यान देना चाहिए। अगर सवाल शॉर्ट ट्रिक से बनता हो तो शॉर्ट ट्रिक से बनाओ, बेसिक से नहीं। बेसिक से तब बनाना अगर सवाल शॉर्ट ट्रिक से नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 4, यदि ए बी सी डी और ई भिन्न अभाज्य संख्याएं हैं और इन 5 संख्याओं का योग विषम है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होगा? अगर हमें योग विषम लेना मेरे भाई, तो अभाज्य संख्या को 3 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 3 5 8, क्योंकि 5 संख्या लेनी ना। 5 और 3 8, 8 7 15, 15 11 26, और 26 13 कते हो मेरे भाई 39। अब इसका योग आएगा विषम, कितना? 39। अब क्वेश्चन में क्या पूछा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए का मान 3, बी का मान 5, सी का मान 7, डी का मान 11। तो 5 और 3 8, 8 7 15, 15 11 26, तो इसका मान आ जाएगा 26। अब जो 26 संख्या है वो कैसी है ये बताना। 26 संख्या एक सम संख्या है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5, धातु का एक बंद बेलनाकार डिब्बा 1.08 मीटर ऊंचा है और इसके आधार की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। यदि धातु की शीट की कीमत 90 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, तो डिब्बा में प्रयुक्त सामग्री की कीमत क्या है? मेरे भाई 90 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, जब प्रति मीटर स्क्वायर पूछ लिया और डिब्बा में प्रयुक्त सामग्री पूछ ली, तो इसका मतलब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पूछ रखा। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस आर। जब ये निकाल लगे तो 90 रुपये प्रति मीटर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका खर्चा निकल कर आ जाएगा। हमारे पास आर का मान भी है 42 सेंटीमीटर, हमारे पास एच का मान भी है 1.08 मीटर। ठीक है, आप इनको फार्मूले में रख लियो और सवाल को कर लियो, लेकिन मैं तो ऐसे नहीं करता। मुझे पता 2 पाई आर एच प्लस आर में 90 की मल्टीप्लाई हो रही। सबसे पहले हम क्या करेंगे? संपूर्ण पृष्ठ निकल लेंगे, संपूर्ण वक्र पृष्ठ, उसके बाद 90 की मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों ना मैं 90 में 9 छिपा हुआ है, 9 का मल्टीपल चेक कर लूँ। थोड़ा ध्यान यहाँ भी तो लगाना चाहिए। 90 के अंतर्गत 9 छिप रहा, 9 का मल्टीपल चेक कर लो। 4 5 9 9 7 16, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 6 4 10, 10 और 5 15, 15 3 18, यस ये 9 का मल्टीपल है। 5 और 6 11, 11 5 16, 16 4 20, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 8 5 13, 13 5 18, 18 5 23, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। मैं तो ऐसे करता हूँ सवालों को। ठीक है, आप बेसिक से कर लियो। आर की जगह आर का मान, एच की जगह एच का मान काट पीट लो मेरे भाई। आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, रत्नेश ने एक पेंसिल बॉक्स का मूल्य 80 अंकित किया। यदि 10% की छूट देने के बाद रत्नेश को 20% का लाभ होता है, तो पेंसिल बॉक्स का क्रय मूल्य कितना है? 80 अंकित कर रखा मेरे भाई, ये तो है अंकित मूल्य, और 20% का लाभ हो रहा, तो वस्तु कितने की बिक रही? 120 की। अंकित मूल्य के नीचे अंकित मूल्य मेरे भाई, और 10% की छूट दे रखी है, इसका है क्रय मूल्य।
जीरो से जीरो कट, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 4 दूनी 8 और 20 की जब मैं 3 में मल्टीप्लाई करता हूँ 20 तिया 60। इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7। एक क्रिकेटर का 10 पारियों में औसत स्कोर 52 रन है। कितना? 52। औसत स्कोर 58 तक बढ़ाने के लिए 11वीं पारी में उसके द्वारा बनाए गए रनों की संख्या कितने बढ़ाने पड़ेंगे मेरे भाई? 6 बढ़ाने पड़ेंगे। 52 तो ऑलरेडी है, 6 बढ़ाओगे किस पे बढ़ेंगे? 11 पे बढ़ेंगे मेरे भाई। 11 छिका 66, तो 6 2 8, 6 5 11, 148 क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे भाई। 6 2 8, 6 5 11, 148 क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 8। अरुण को मासिक वेतन मिलता है, उसके व्यय और बचत का अनुपात 8:2 है। वह अपने वेतन का कितना प्रतिशत खर्च करता है? भाई वो खर्च कर रहा मेरे भाई 8। कितना खर्च कर रहा? 8। टोटल इनकम कितनी है इसकी? 8 और 2 10 और गुना 100%। 0 से 0 कट, 8 दाई 80%। इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9। एक शहर की जनसंख्या 2017 में 3,68,000 से घटकर 2020 में 3,27,200 हो गई। शहर की जनसंख्या में कितने % की कमी आई? मेरे भाई 2 जीरो यहाँ से हटा दो और 2 जीरो यहाँ से हटा दो। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? मैंने 2 जीरो हटा दी। अब आप इसे 3 से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करो? 3 से। ये आप इसे 3 से नहीं डिवाइड करो, आप इसे कर लो 4 से डिवाइड। 4 9 36, 4 9 36, 4 दूनी 8, ये होता होगा 920। अनुपात 4 8 32, 4 1 4 और 4 8 32, ये आएगा 818। 2 से काट दो 460। अनुपात 2 से कट्टा के 409। 460 का समान 409 का रहेगा। कमी कितने की होगी? 51 की मेरे भाई। कितने की कमी होगी? 51 की। किस पे? 460 पे गुना में 100%। 460 इकन 460, उसके बाद कितना बचेगा? 255। 460 इकन 460। एक सेकेंड। 510 में से 460 घटाओ सबसे पहले भाई। 510 पे जब मैं 460 का पाड़ा पढ़ता हूँ, एक बार पाड़ा पड़े जाएगा मेरे भाई। और 510 में से जब मैं 460 माइनस करूँगा कितना होगा? 50। उतार ली मैंने जीरो 500 का। 460 का 460, तो 11% के आसपास पाड़ा चलागा मेरे भाई। आंसर विल बी सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या युग्म एक दूसरे से सापेक्ष अभाज्य है? ऐसा युग्म पकड़ना जो आपस में कटता ना हो। 27 51 तो 3 से कट जा मेरे भाई। 51 119 17 से कट जा। 17 7 119 17 51। 103 113 किसी से नहीं कटते, आंसर होगा 98 567 7 से कट जा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 11। वह अधिकतम संभावित लंबाई ज्ञात करे जिसका उपयोग 5 मीटर 95 सेंटीमीटर, 8 मीटर और 16 मीटर 65 सेंटीमीटर की लंबाई को सटीकता से मापने के लिए किया जा सकता है। 5 मीटर 95 सेंटीमीटर, हम इसे लिख सकते हैं 595 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम 800 सेंटीमीटर। 8 मीटर को हम लिख सकते हैं 800 सेंटीमीटर।
उसके बाद इसको लिख सकते हैं हम 1665 सेंटीमीटर। तो ऐसा ऑप्शन पकड़ो जो तीनों को काट दें। ये तो है मेरा भाई 5000 सेंटीमीटर पहले वाला, तो ये तो काट नहीं सकता। ये है 500 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर से 800 सेंटीमीटर नहीं कट सकता। ये है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से मेरे भाई 595 सेंटीमीटर नहीं कट सकता, इसमें जीरो लग रहा। तो 5 सेंटीमीटर से कट जाएगा मेरे भाई तीनों के तीनों। तो आंसर विल भी 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12। एक म्यूजिक प्लेयर 4510 नगद या 1210 नगद तत्काल भुगतान शेष 3 समान आसान किस्तों में बेचा जाता है। यदि ब्याज दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 10% है तो किस्त की राशि ज्ञात करें। मेरे भाई 4510 रुपये में तो नगद, और 1200 रुपये की अगर हम डाउन पेमेंट दे रहे तो कितना बच जाएगा 3310। ये प्रिंसिपल कितना बच जाएगा 3310। इसकी बनवा रहे हम किस्त, ठीक है। दर कितनी दे रखी 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। अगर हमारे पास मूलधन 10 है तो 1 रुपया ऐड करने के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा 11। ये प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशो आएगा मेरे भाई 10:11। दूसरे साल क्या हो रहा 10 वर्ग 100 और 11 वर्ग 121। ये दूसरे साल की बात है। तीसरे साल की बात क्या है मेरे भाई 10 घन 1000 और 11 घन 1331। ये तीसरे साल की बात है मेरे भाई। आंसर जो भी होगा, किस्त पूछा, किस्त की राशि ज्ञात करें। किस्त कितनी है हमारी 1331। 1331 का मल्टीपल होगा पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन 1331 का मल्टीपल है। तो आंसर आ जाएगा मेरा फोर्थ। मुझे आगे करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर आप कहो हमें तो कंप्लीट समझाओ, तो भाई इसे भी 1331 बनाओ 11 से मल्टीप्लाई करके, इसे भी 1331 बनाओ 121 से मल्टीप्लाई करके। तो 121 की मल्टीप्लाई इधर भी करनी पड़ेगी और 11 की मल्टीप्लाई इधर भी करनी पड़ेगी। तो ये तो हो जाएगा मेरा भाई 1210, ये हो जाएगा 1100। 1210 और 1100 कितना आ जाएगा 12 11 2310, और 2310 में जब 1000 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा भाई 3310। तो मूलधन के नीचे मूलधन रख दो, 3310 के नीचे रख दोगे 3310। और क्वेश्चन में क्या पूछा, किस्त पूछा, किस्त अर्थात 1331 की वैल्यू। 3310 से 3310 माइनस 3310 से 3310 मेरा भाई डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1, और 1 की जब मैं 1331 में मल्टीप्लाई करूँगा 1331 घन 1331। इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 13। एक पुरुष किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है और एक महिला उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकती है। 3 पुरुष और 5 महिलाएं समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे, ये हमसे पूछा। मैं यहाँ से मेल और फीमेल इनकी एफिशिएंसी का रेशो ले लेता हूँ। 15 और 25 ये तो है दिन, इनका रिवर्स रेशो ले लेता हूँ। 5 5 25 और 5 3 15, ये आ जाएगी एफिशिएंसी। क्या आ जाएगी एफिशिएंसी, मेल और फीमेल की एफिशिएंसी आएगी 5:3। तो 25 दिन में कार्य कर रही है एक महिला, तो महिला की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 3 × 25, यहाँ से आ जाएगा मेरा भाई टोटल वर्क, ये आएगा टोटल वर्क। अब 3 पुरुष 5 महिलाएं समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी, 3 पुरुष फिर उसकी एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 3 5 15 प्लस 5 महिलाएं, महिला की एफिशिएंसी कितनी है 3 5 × 15, तो 25 × 75 और 15 15 30, तो 30 दूनी 60 और 30 पंजे 150, 2.5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14। एक शंकु के आकार का तंबू कैनवास से बनाया गया। तंबू की त्रिज्या 7 इकाई है और इसे बनाने में कुल 308 वर्ग इकाई कैनवास का उपयोग किया गया। घन इकाई में तंबू का आयतन क्या है।
तंबू का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमारे पास आर का मान है लेकिन एच का मान हमारे पास नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एच का मान निकालता हूँ। हमें दे रखा 308 पाई, आर एल का मान दे रखा 308। पाई का मान 22/7 पाई आर, आर का मान 7 और एल हमें मालूम नहीं, ये किसके बराबर है 308 के। तो 7 से 7 कट, एल बराबर कितना आ जाएगा 22 कन 22, 22 चौक 88। एल बराबर कितना आ जाएगा 14। अगर एल बराबर 14 है तो एच बराबर कितना आ जाएगा, एच बराबर एल का स्क्वायर 14 वर्ग 196 माइनस आर का स्क्वायर 7 वर्ग 49। तो 16 में तो 9 गए 7 और 18 में 4 गए 14, यह आएगा 147 और इसका मान लेना स्क्वायर रूट। तो 21 7 147, तो 7√3 आ जाएगा मेरे भाई। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई 7√3। अगर एच की वैल्यू 7√3 आ गई तो समीकरण में रख दो 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना 7 वर्ग 49 और एच का मान आएगा 7√3। 3 से और 7 से 7 कट, या 7 से 49, 7 बार काट लो मेरे भाई। और 22 7 154, 154 की जब मैं 7 में मल्टीप्लाई करता हूँ कितना है 1078। और √3 से जब 3 को काटता हूँ नीचे आ जाएगा मेरा भाई √3। तो 1078/√3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो इस मॉक का अंतिम क्वेश्चन है मेरे भाई। यदि राम 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो उसकी ट्रेन 7 मिनट से छूट जाती है। हालांकि यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वह ट्रेन के प्रस्थान से 5 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाता है। राम के घर और स्टेशन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मेरे भाई एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का इस टाइप के सवालों में। S1 इंटू S2 बटे S2 माइनस S1 गुना डेल्टा टी, ये फार्मूला होता है मेरे भाई। S1 कितना 8, S2 कितना 10, S2 माइनस S1, 10 मतलब 8 का कितना आ गया 2 गुना, और डेल्टा टी कितना है मेरे भाई 7 मिनट छूट रहा और 5 मिनट पहले पहुंच रहा, तो 7 5 12, ये 12 मिनट घंटे में कन्वर्ट कर लो बटे 60, 12 पंजे 60, 5 दूनी 10 और 2 से 2 कट, तो डिस्टेंस कितनी आ गई 8। तो 8 इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, अगर आप बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से भी बता देता हूँ आप लोगों को मैं। बेसिक से कैसे होगा, इनकी जो स्पीड है, स्पीड कितनी दे रखी 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो टाइम जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा मेरे भाई। 2 पंजे 10, 2 चौक 8, ये टाइम का रेशियो होगा। टाइम में कितना डिफरेंस है 7 मिनट छूट रही और 5 मिनट पहला, 7 5 12, टाइम में डिफरेंस है 12 का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम में डिफरेंस कितना है 1 का, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 5 गुना 12 60 मिनट, कितनी आ गई 60 मिनट। मेरे भाई स्पीड कितनी है 8 और टाइम कितना लग रहा 60 मिनट, ये लग रहा मिनट में, घंटे में कन्वर्ट कर दो बटे 60 से डिवाइड कर दो, 60 से 60 कट, तो 8 × 8, तो 8 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, या बेसिक से कर लो। थैंक यू।